भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद दिवस की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, बधाइयाँ। साथियों, मैं आयुर्वेद को लेके अपने विचार जो मेरे मन में वर्षों से बहुत समय से थे, उसको मैं साझा करना चाह रहा था। मौका नहीं मिल पाया था मुझे। आज मौका था, समय था, तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे मैं आयुर्वेद की ताकत को आपसे साझा करूं। अपनी बातें रखने से पहले मैं इस पर भी चर्चा करना चाहूँगा कि हम देखते हैं वर्षों पूर्व से मानव सभ्यता है। इस मानव सभ्यता में के साथ हमारे साथ अनेकों बीमारियां शुरू से जुड़ी हुई है। उस समय एलोपैथिक नहीं थी, हाईटेक उपक्रम नहीं थे, बड़े बड़े अस्पताल नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं थे, बड़े बड़े डॉक्टर्स नहीं थे। उसके बावजूद बड़ी बड़ी गंभीर बीमारियों का इलाज हमारे आयुर्वेद आचार्य और आयुर्वेद की जड़ी बूटियों से हो जाता था। बड़ी बड़ी बीमारी, जिसमें कोई भी बीमारी हो, नहीं बेटी कुछ भी बीमारी हो, इनका इलाज आयुर्वेद से हो जाता था। आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है जो पहले से लेकर आज भी उतनी कारगर है जितनी पहले थी। आज भी अगर हम आयुर्वेद का उपचार करते तो स्थायी होता है। इंसान का टोटल बोले तो ऑपरेशन करने वाला काम आयुर्वेद करता है, बल्कि हम एलोपैथिक में देखते हैं कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स है फिर से सामने आ जाती है। लेकिन आयुर्वेद की जो इलाज होते हैं प्रॉपर तरीके से होते हैं, और उस इलाज से हमको बहुत बड़ा असर भी होता है और बहुत सारे फायदे होते हैं। अब बात मैं जैसे आपसे कर रहा था कि मुझे अपनी बातें साझा करना था। साथियों, 4-5 साल तक मुझे एक प्रॉब्लम थी, यानी बलगम आता था मुझे कफ लेके, जिससे मैं खांसता था, और जो खांसना भी होता था मेरे पेट की जो पेट से लेके ऊपर तक, एक गले तक मैं खांसता था, तो कई बार खून के थक्के भी दिखते थे उसमें मुझे, और बलगम भी दिखता था जाला सहित। मैंने इलाज कराया, बालाघाट के डॉक्टर से इलाज कराया, एक्सरे करवाया, उसमें बताया गया कि कुछ नहीं है। लोकल के डॉक्टर से बात करा मैंने, दवाइयाँ लिया बहुत सारी, सब बता रहे थे कि बोले एलर्जी है, आप बोले कान में मात्र कपड़ा या रुमाल लेके चले और ये ठंड के समय होती है और हो जाएगा। ये ऐसा वर्षों से चला आ रहा था, जिस कारण क्योंकि प्रॉब्लम थी, समस्या थी मेरे साथ। तो समस्या के चलते मेरी बॉडी भी डेवलप नहीं हो पा रही थी। मैं यानी चाहता था कि मैं भी हेल्थी दिखूँ, अच्छा दिखूँ, दुबला पतला सीट साट था मैं, लेकिन कोई असर नहीं। अंडे भी खाता था मैं, रोज़ 5 अंडे खाता था, लोगों के बताए अनुसार मूंग की दाल, ये बड़ी सारी चीज़ें हेल्थ से जुड़ी खाता। लेकिन प्रॉब्लम ही थी कि मुझे बलगम आता था, कफ लेके आता था, जाला लेके आता था, इस वजह से समस्या सुधर ही नहीं रही थी। बड़े बड़े डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर और लोकल के डॉक्टरों से मैंने दवा लिया, कुछ उपाय नहीं। मेरे घर के लोग बोलते थे, मेरे पापा बोलते थे कि यार बोले तू बड़ा दिमाग की बात करता है, बड़े बड़े लोगों को बड़ी बड़ी बातें बताता, खुद का इलाज नहीं कर पा रहा, इलाज कर ले नहीं तो टीबी हो जाएगी, ये टीबी के लक्षण है। उसी बीच मैंने स्वामी रामदेव जी का आईटी का वो जो एड देखा, उनके चलते रहता है आस्था चैनल में, तो मुझे लगा कि यार क्यों ना मैं नागपुर जैसे बड़े शहर में इलाज कराने से पहले इनकी दवा का उपयोग करके देख लूँ। मैं गोंदिया गोरेलाल चौक गया, वहाँ मात्र 20-20 रुपये वाली मुझे पैकेट दिए थे, उसमें यानी जड़ी बूटी टाइप था। वहाँ पर डॉक्टर है जो निःशुल्क पैसा लेता है, उन्होंने मुझे बताया कि यार बोले आप ये 2 कप इसमें पानी डालना, इन जड़ी बूटी में 1 कप बन जाएगा, 1 कप का काढ़ा बनेगा, आप पी लेना। मैं वो दो पैकेट दिए थे उन्होंने, मैं 1 सप्ताह 15 दिन चलाऊँगा, उसके बाद मुझे रिलीफ मिल गया। रिलीफ मिलने के बाद, क्योंकि रिलीफ मिल गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, स्थायी सॉल्व हो गई। उसके बाद मुझे खांसी नहीं, सर्दी नहीं, बलगम नहीं, तो उसके बाद मेरी बॉडी भी रिकवर हो गई, मेरा वेट बढ़ गया और आज मैं बड़ा तरोताज़ा हूँ। इतनी सारी बात बताने के पीछे बस साथी यही है कि आयुर्वेद में बहुत शक्ति है, बहुत एनर्जी है। हम भूलते जा रहे हैं। बड़ी सारी कंपनियाँ आई है, विदेशी कंपनियाँ आई है, जो बड़ा प्रोपोगंडा करती है, भयंकर एडवर्टाइज करती है, विज्ञापन पे पैसा देती है, हमको लुभाने की कोशिश करती है। बल्कि हमारे लोकल में, हमारे आसपास भी ऐसी जड़ी बूटी है जो आपको बड़ी से बड़ी बीमारी का निःशुल्क इलाज करा देती है। क्योंकि आज हम लोग बहुत कम पैसा कमा रहे हैं, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमाता मजदूर तबका, गरीब तबका। अब वो तबका जो बेचारा 200-300 रुपये रोजी वाला है, वो डॉक्टर के पास जा रहा है, एलोपैथिक डॉक्टर के पास जा रहा है, तो आप देखते होंगे कि वो उसकी फीस ही हज़ारों रुपये में हो जाती है। तो गरीब आदमी बचाएगा क्या? रही बात, मैंने रामदेव बाबा जी का भी नाम लिया, कई लोगों को आपत्ति है, उनसे विरोध है। मैं भी कई बातों पे उनसे सहमत नहीं हूँ, राजनीतिक विचारधारा से सहमत नहीं हूँ, लेकिन जब आयुर्वेद की बात आती है, योगा की बात आती है, योग की बात आती है, तो रामदेव बाबा ही ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने भारत के योग को, क्योंकि उनसे पहले भी योग था, लेकिन भारत के योग को उन्होंने जन जन तक, विश्व तक पहुँचाने का काम करा।
इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आपके राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आयुर्वेद पे हम सब एकमत हो। आयुर्वेद जरूर अपनाएं, रोज़ योगा करें और निरोग रहें। धन्यवाद साथियों।